चलो हमने नाइन्थ किया, नाइन्थ किया हमने, हाँ नाइन्थ किया ना, तो 9, 11, 13 वन करते हैं। ओके 13 में क्या बोल रहे हैं, 9, 11, 13, 13 में क्या बोल रहे हैं, 13 में बोल रहे हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइन के बीच, देखो सारे अलग अलग कंसेप्ट हमने यूज कर लिए हैं जितने भी हमने पढ़े एक्सरसाइज में। दो लाइन के कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, x1/7 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय -6 इज इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। ये गिवन है, फिर से एक बार चेक कर ले, x प्लस 1 डिवाइड बाय 7, y प्लस 1 डिवाइड बाय -6, z प्लस 1 डिवाइड बाय 1। एंड दूसरा भी इक्वेशन गिवन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरी लाइन का इक्वेशन x minus 3/1, y minus 5/-2 and z minus 7/1। x minus 3/1, y minus 5/-2, z minus 7/1। सारे न्यूमेरिकल में बोल रहा हूं मैं, सारे न्यूमेरिकल में क्या, चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला है और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। कितना इजी चैप्टर है। यहाँ पर भी देखो क्या पूछा है हमें, कहाँ गया, कौन सा कर रहे हैं, 13। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है ही, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ, किसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक तो था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस और दूसरा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मतलब ना तो वो पैरेलल है और ना ही वो इंटरसेक्ट कर रही है। अगर पैरेलल लाइन होते तो उनके a1 b1 c1 के रेशियो सेम आ जाते। ओके, तो ये पैरेलल लाइन तो है नहीं, तो ये स्क्यू लाइन है। स्क्यू लाइन का फॉर्मूला हमें पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल्स टू मोड में, ओके d इज इक्वल्स टू मोड में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, तो वो था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और से z2 माइनस z1। यहां पर था a1 b1 c1 a2 b2 c2, ओके, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ओके स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से हम ऐसा करते थे, ये और ये ढक दिया तो क्या आता था, b1 c2 माइनस b2 c1 टू द होल स्क्वायर प्लस, अब इसको ढक दो, ओके, तो वो क्या आता था, कहां गया, ये दोनों को ढक दिया ना, तो a1 c2 माइनस a2 c1 टू द होल स्क्वायर प्लस, ओके, अब ये तीसरा वाला, तो a1 b2 माइनस a2 b1 a2b1 टू द होल स्क्वायर। ओके, बुक में जो है ये आगे पीछे लिखा है, लेकिन हमने डिस्कस किया था क्या कि ये आगे लिखो या ये आगे लिखो, स्क्वायर है तो आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, सो a2b1 टू द होल स्क्वायर, दैट्स इट, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, कितना इजी है। ओके, सिर्फ हमें ये सब चीजें निकालनी है, तो ये सब चीजें तो गिवन ही है। ये कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म था क्या एक्चुअली हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऐसा होता है, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c, ये हमारा एक्चुअल कार्टेशियन फॉर्म है। तो इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, देखो पता चल जाएगा। ओके, चलो लिखते हैं हम 1 बाय 1 लिखते हैं, वैल्यू तुम पुट कर देना, मैं लिख के कंपैरिजन करके बता देता हूं। देखो इसकी कंपैरिजन हम इससे कर रहे हैं, तो x1 की जगह माइनस x1 की जगह क्या है 1, देयरफॉर x1 की जगह क्या हो जाएगा -1। देखो x1 मिल गया, चलो हो गया काम। देन माइनस y1 की जगह क्या है, माइनस y1 की जगह क्या है 1, अच्छा तो y1 क्या हो गया -1, चलो y1 भी हो गया। ओके, देन अगेन इसको कंपेयर करो, तो माइनस z1 की जगह क्या है 1, देयरफॉर z1 की जगह क्या आ जाएगा -1, चलो ये भी हो गया। ओके, देन ये क्या हुआ, ये है a1, ये है b1, ये है c1, तो मेरे पास आ गया a1 इज इक्वल टू से 7, ये a और ये 7, तो 1 है ना, पहली लाइन है ना, तो a1, तो a1 मिल गया, 7 कहां गया, ये भी हो गया। देन b1 है मेरे पास -6, अच्छा ये भी हो गया। c1 है मेरे पास 1, ओके ये भी हो गया। अब क्या बाकी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आइटम बाकी है। अच्छा, अब ये दूसरी लाइन पे आ जाओ, दूसरी लाइन पे आएंगे तो दूसरी लाइन के साथ कंपेयर करोगे तो x2 y2 और z2 मिल जाएगा। तो x2 क्या है, देखो यहां पर मैं लिख दूं, दूसरे कलर से लिख देता हूं। ओके, सो x नहीं दिखाई देगा, ओके से x2 क्या होगा, तो देखो x2 कहां गया, यहां पे अब x2 है ऐसा समझो, तो माइनस x2 का आंसर क्या है -3, मतलब x2 का आंसर क्या होगा, माइनस x2 का आंसर है -3, तो x2 का आंसर क्या होगा +3। देन दूसरा है -y2, ये भाई अभी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस x2
अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2, दैट्स इट। कंपेयर करो। अच्छा x2 मिल गया, अभी y2, तो माइनस y2 इज इक्वल टू क्या है, -5, देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 5, और माइनस z2 इज इक्वल टू क्या है, -z2 इज इक्वल टू -7, देयरफॉर z2 इज इक्वल टू क्या है, 7। तो 3 मिल गए, x2 y2 z2 3 मिल गए। अब ये तीन तो पता ही है ऑलरेडी, ये है मेरा क्या A2, ये है मेरा क्या B2, और ये है मेरा क्या C2, दैट्स इट। तो A2 B2 C2 भी मिल गए, दैट्स इट। अभी इन्हीं के जैसा है, देखो B1 C2 तो मिल ही गया है ना। B1 कहाँ है, ये रहा B1, C2 कहाँ है, वो रहा। बस वैल्यू पुट करो सब में, अब डिट्टो बस B1 C2 माइनस B2 C1, यही चीजें यूज होने वाली है जो हमने फाइंड की ना। कितनी वैल्यू फाइंड की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल कितनी हुई, 6 and 6 12। देन x1 y1 z1, x2 y2 z2, 6 a1 b1 c1, a2 b2 c2, 6 12, टोटल 12 वैल्यूज हमने फाइंड की। वो 12 वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। अभी ये तो एकदम सिंपल है ना, प्लस माइनस करो, स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर करो, सिंपल, रेशियो निकालो, जो भी आए दैट इज योर आंसर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डन, ओके। तो हमने सारे ऑलमोस्ट सारे ही कंसेप्ट के न्यूमेरिकल कर लिए। देखो जैसे कि ये पहला किया तो हमने पहले में क्या बोला कि ये जो लाइनें हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वो प्रूव करो। तो हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया कि उनके जो डायरेक्शन कोसाइन है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0, इसलिए सबका 0 आंसर आने लगा। अच्छा, फिर दूसरे न्यूमेरिकल में क्या किया, दूसरे न्यूमेरिकल में हमने सिर्फ ऐसा बोला कि एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है। तो पॉइंट गिवन है और लाइन गिवन है तो हमें उसके वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म लिखने थे। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ ही है, a प्लस लैम्बडा बी, हाँ, मतलब ये a क्या है, ये a है, मतलब ये i है, ये 2i ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 2i माइनस है ना, तो -1j, और फिर प्लस है ना, तो प्लस 4k ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब कैसे, 2i माइनस j प्लस 4k प्लस फिर ये, ओके। सो दैट इज ओके, मैंने ijk लिखना रह गया, ओके। तो ये है हमारा क्या, वेक्टर फॉर्म, और उसका ही कार्टेशियन फॉर्म। तो x1 y1 z1 a b c, तो वो तो कहां से मिलेगा, x1 y1 z1 पॉइंट से मिलेगा, और a b c कहां से मिलेगा, लाइन से मिलेगा, यहां से। उसके कोएफिशिएंट i j k और k के कोएफिशिएंट हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइन a b और c, दैट्स इट। वो वैल्यू पुट कर दी। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या किया, दो लाइन के बीच का एंगल पता किया। तो दो लाइन के बीच का एंगल, वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, हमें गिवन है, ये रहा, ओके। ये ऐसी लाइन गिवन हो तो हमें कंपेयर करके x1 y1 z1, ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमने चेक किया ना, क्योंकि यहाँ पर x1 y1 z1 है ही नहीं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, उसी से काम हो जा रहा है, दैट्स इट। फॉर्मूला ये है, उसमें वैल्यू पुट की, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया, ये रहा हमारा आंसर। देखो 26, मतलब थीटा निकाले तो cos इनवर्स, थीटा निकाले तो cos इनवर्स ऑफ 26 अपॉन 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 38। ये पहला न्यूमेरिकल था, और वैसा ही दूसरा, उसमें भी सेम a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये निकाल लिया तो बात खत्म। यही फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। और फिर हमने डिस्कस किया क्या, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, ओके। कब, जब स्क्यू लाइंस होगी तब, ओके। तो स्क्यू लाइंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका भी डिट्टो फॉर्मूला, सबके फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला था एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इसका भी सबके फॉर्मूला ही है, ये भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। यही है, इतना इजी है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, ओके। सो प्रैक्टिस इट, कोई डाउट हो तो बताना, ओके। चलो 11:30 हो गए हैं, गुड नाइट।